Good afternoon, students. Welcome once again in home classes. Now today's topic is operation on a set of 11th class. Now operation on a set. ऑपरेशन हमारे पास जो फंडामेंटल ऑपरेशंस हैं वो मेन हमारे पास दो हैं, एक एडिशंस और सब्ट्रैक्शंस। और आपके पास उसके अलावा और हमारे पास ऑपरेशंस है डिविजन्स और सब्ट्रैक्शन, बट डिविजन्स इज सेम एज रिपीटेड सब्ट्रैक्शंस एंड एडिशंस, मल्टीप्लिकेशन इज एडिशन, रिपीटेड एडिशन। ठीक है। नाउ सेट्स पे हमारे पास इन ऑपरेशंस यहाँ पे हम पढ़ेंगे। एक तो आपके पास यूनियन ऑफ सेट्स है, दूसरा आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ सेट है, तीसरा आपके पास डिफरेंस ऑफ सेट्स है। एक आपके पास यूनियन ऑफ सेट, दूसरा आपके पास इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स एंड आपके पास डिफरेंस ऑफ ए सेट्स। ठीक है। फर्स्ट हम करेंगे यूनियन ऑफ सेट्स। यूनियन ऑफ सेट्स के हमारे पास सपोज दो सेट्स आपके पास हैं ए एंड बी टू सेट्स, दो सेट्स हमारे पास हैं ए और ए एंड बी टू सेट्स। ये हमारे पास दो सेट्स है। देन ए यूनियन बी, देन द यूनियन ऑफ, ये जो आपके पास यूनियन ऑफ ए एंड बी सेट, इसको हम डिनोट करेंगे किससे? डिनोटेड बाय ए यूनियन बी, यू से हम लिखेंगे, इससे हम इसको डिनोट करेंगे ए यूनियन बी। एंड इज डिफाइंड एज द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स which belongs to A or B or both। यानी कि जो आपके पास एक में भी होंगे और बी में भी, या आपके पास दोनों आपके पास एलिमेंट्स होंगे। ये मैं एक वेन डायग्राम बनाऊंगा यहां पे। ये आपके पास ए सेट है और ये आपके पास सेट बी है। ये आपके पास ए सेट के एलिमेंट हैं और ये आपके पास जो मैं शेड पोर्शन कर रहा हूं, दिस इज ए यूनियन, ये आपके पास ए यूनियन बी आ गया। सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स विच बिलोंग्स टू ए एंड विच बिलोंग्स टू बी, या हम बोलेंगे आइदर इन ए और इन बी और इन बोथ। यानी कि आपके पास ए यूनियन बी, एक्स साइज दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। ये आपके पास इसमें मॉडर्न डेफिनेशन है। अगर हमारे पास ऐसे सेट आपके पास होंगे, ये आपके पास ए है और ये आपके पास बी है, दिस मीन्स दैट ये भी आपके पास, इसके भी सारे एलिमेंट, इसके भी ये जो शेड पोर्शन है, दिस इज ए यूनियन बी आ गया। ठीक है। नाउ फॉर एग्जांपल मैं अगर एक सेट ले लूंगा, ए आपके पास आएगा 1 2 और 3, ये सेट ले लूंगा। बी में ले लूंगा 2 4 और 6। ठीक है। ए यूनियन बी, अब ए सेट 1 2 3 यूनियन 2 4 और ये जो आपके पास आएगा 1 2 3, 1 2 3, ए के तो सारे आएगा, बी के भी सारे आएंगे, लेकिन 2 तो यहाँ पे 2 हमारे पास आ गया। 4 नहीं है, लिखेंगे 4 और 6। ये आपके पास आ गया ए यूनियन बी। ये आपके पास क्या आ गया? ए यूनियन बी। अब आपके पास यूनियन क्या है? those elements which belongs to A और B or in both, जो हमारे पास दोनों either in A, या हम लिखेंगे either in A or in
either in A or in B or यहां both होंगे। वो आपके पास क्या आ गया, यूनियन ऑफ सेट्स, x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू B। अब देखिए आपके पास दूसरी जो डेफिनेशन है वो आपके पास क्या है, इंटरसेक्शन। यहां हम पहले, अब देखिए हमने कल सबसेट्स पढ़ा था, यहां पे आपके पास इसमें नोट करके ही लिखिए आप, इफ A इज सबसेट ऑफ B, अगर A आपके पास सबसेट B का होगा, देन A यूनियन B, यानी कि A सबसेट B का होगा, A के सारे एलिमेंट किस में होंगे, सेट B में होंगे, तब यूनियन क्या आ जाएगा, ये आपके पास यूनियन आ गया, देन A यूनियन B इक्वल टू सेट B। और इफ B इज सबसेट ऑफ A, देन A यूनियन B इक्वल टू, तब क्या होगा, A यूनियन B आपके पास A के बराबर होगा। ठीक है, यानी कि हमारे पास डेफिनेशन जो है, अगर x बिलोंग्स टू A यूनियन B होगा, देन x बिलोंग्स टू A और x बिलोंग्स टू A यूनियन B। दिस मीन्स दैट देन इफ आपके पास क्या होगा, x या तो A में होगा या किस में होगा, B में होगा। आपके पास अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू, अगर x डज नॉट बिलोंग्स टू A यूनियन B, then x does not belongs to A or x does not belongs to, and x does not belongs to B। Now x belongs to A union B, this means that x belongs to A or x belongs to B। अब देखिए आपके पास, अगर आपके पास इफ आपके पास क्या है, A जो है, A इज सबसेट ऑफ A यूनियन B एंड B आल्सो सबसेट ऑफ A। B सबसेट किसका है, A यूनियन B का है, और B भी सबसेट किसका है, A यूनियन B का। देखिए A यूनियन B अभी हमने किया, जो आपके पास A भी उसका सबसेट है और B भी उसका सबसेट है। अब हमारे पास नेक्स्ट जो डेफिनेशन है, फिर जाके हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे। नेक्स्ट आपके पास इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, दोनों में कॉमन क्या होगा। आपके पास लेट A एंड B भी दो सेट्स हैं, देन इंटरसेक्शन of A and B is denoted by A उल्टा U हम लिखेंगे इसमें, A intersection B, and is defined as the set of all those elements which belongs to both A and, जो दोनों में होगा, A में भी होगा, that is the set of those element which is common, जो क्या होंगे, common to both set A and
A intersection B equal to X such that X belongs to A and X belongs to B. ये आपके पास क्या है, इंटरसेक्शन, ये एंड को रिप्रेजेंट करता है। यूनियन आपके पास ऑल हो गया। अब देखिए वेन डायग्राम आपके पास, ये आपके पास जो ए सेट है और ये आपके पास सेट बी है, ये आपके पास जो है, ये आपके पास आ गया ए इंटरसेक्शन बी। ये क्या आ गया, ए इंटरसेक्शन बी। यानी कि आपके पास यहां पे लिखूंगा मैं, अगर आपके पास x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b होगा, x किस में होगा, a में भी होगा और b में भी होगा, देन x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b, x a में भी होगा और किस में होगा, b में भी होगा। आपके पास इफ a इज सबसेट ऑफ b, अगर a सबसेट किसका होगा, ये A सेट है और ये मैंने B सेट लिया, इफ A इज सबसेट ऑफ B देन A इंटरसेक्शन B इक्वल टू A होगा, यूनियन में क्या होगा, B होगा। ठीक है, नाउ इफ A इंटरसेक्शन B इक्वल टू फाई, यानी कि आपके पास अगर दो डिसजॉइंट सेट होंगे, ये आपके पास डिसजॉइंट सेट होंगे, ये आपके पास अगर आपके पास कॉमन कोई एलिमेंट नहीं होगा, देन A and B are disjoint sets। क्या है तब, A और B क्या होंगे, disjoint सेट होंगे। अगर आपके पास कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, उन सेट्स को क्या बोलेंगे हम, डिसजॉइंट सेट। यानी कि एक एग्जांपल लूंगा यहां पे मैं, A इक्वल टू 1 2 3 और B सेट लिया मैंने, यही पहले वाली जो एग्जांपल ली थी मैंने, A इंटरसेक्शन B क्या है, कॉमन क्या है दोनों में, 1 2 3 इंटरसेक्शन 2 4 6। अब दोनों में कॉमन क्या, 1 इसमें नहीं है, 2 आपके पास, दोनों में कॉमन क्या है, 2 है, 3 कॉमन नहीं है। यानी कि A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू 2। हमारे पास इंटरसेक्शन क्या है, इंटरसेक्शन हो गया x बिलोंग्स टू A एंड x बिलोंग्स टू B। अगर आपके पास x जो है, x अगर, अब यहां पे जो लिखा मैंने x बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, यानी कि आपके पास A इंटरसेक्शन B में है, यहां पे एलिमेंट होगा ये, दिस मीन्स दैट या तो A में भी होगा और ये सेट B में भी होगा। जैसे 2 आपके पास एलिमेंट है, ये A में भी है और B में भी है। अगर मैं लिखूंगा x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B, यानी कि x किस में है, A इंटरसेक्शन B में नहीं है, इसमें नहीं है, दिस मीन्स दैट x कहां पे है, देयरफॉर x डज नॉट बिलोंग्स टू A और x डज नॉट बिलोंग्स टू, यानी कि x किस में होगा, ना A में होगा ना आपके पास किस में, या तो आपके पास B में भी नहीं होगा। अगर A इंटरसेक्शन B में नहीं होगा, या तो आपके पास x A में होगा, इसमें हो सकता है, इस वाले पोर्शन में हो सकता है ना, आपके पास फिर B में नहीं होगा। अगर इसमें होगा फिर यहां पे नहीं होगा, तभी हम लिखेंगे x डज नॉट बिलोंग्स टू A और x डज नॉट बिलोंग, या तो A में नहीं होगा या B में नहीं होगा, वो आपके पास क्या होगा, x डज नॉट बिलोंग्स टू A इंटरसेक्शन B। नाउ अगर आपके पास फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स होंगे, डिसजॉइंट हो गया ना, डिसजॉइंट सेट भी हो गया आपके पास, A इंटरसेक्शन B अगर 5 होगा तब हमारे पास क्या होंगे, डिसजॉइंट सेट होंगे। अगर A इंटरसेक्शन B आपके पास क्या हो गया, फाइनाइट नहीं होंगे, अगर A इंटरसेक्शन B आपके पास 5 नहीं होगा, दिस मींस दैट वो आपके पास क्या होंगे, नॉन डिसजॉइंट सेट होंगे। ठीक है, डिसजॉइंट क्या हो गया, जिसमें आपके पास कोई एलिमेंट कॉमन नहीं होगा, जॉइंट हो गया जिसमें आपके पास एटलीस्ट 1 एलिमेंट कॉमन होगा, ये आपके पास जॉइंट सेट है। ठीक है, इसको हम ओवरलैपिंग सेट भी बोलते हैं, अगर आपके पास ओवरलैप। अब आपके पास अगर फाइनाइट नंबर ऑफ सेट होंगे, अब इंटरसेक्शन और यूनियन का मैं दोनों इकट्ठे बता दूंगा। अगर आपके पास सपोज लेट A1
A2 A3 so on n be finite number of set, फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स होंगे A1 A2 A3 A4 A5 A6 A7 8 सो ऑन, कितने हैं? फाइनाइट नंबर ऑफ सेट्स हमारे पास है। देन पहले हम यूनियन का ही करेंगे। देन द यूनियन ऑफ सेट्स A1 यूनियन A2 यूनियन लिखूंगा मैं, A3 यूनियन सो ऑन यूनियन कहां पे? AN इज इक्वल टू, एक यूनियन हम लिखेंगे, यूनियन I फ्रॉम 1 to n AI, यानी कि A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन सो ऑन, अब तो हम यूनियन एक बड़ा सा यूनियन लिखेंगे I फ्रॉम 1 to n AI। इसका मतलब क्या है? I की वैल्यू कहां से? 1 से लेके n तक। I A1 यूनियन A2 यूनियन A3 यूनियन A4 यूनियन A5 एंड सो ऑन, जिसे हम समेशंस का लिखते थे, समेशन I फ्रॉम 1 to n। समेशन का मतलब होता है सम, दिस इज इक्वल टू x1 प्लस x2 प्लस x3 सो ऑन प्लस xn, ठीक है। एंड दूसरा जो फाइनाइट नंबर है सेट एंड इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स जो आपके पास आएगा A1 इंटरसेक्शन A2 इंटरसेक्शन A3 सो ऑन इंटरसेक्शन AN, दिस इज इक्वल टू इंटरसेक्शन I फ्रॉम 1 to n AI। इसको हम क्या लिखेंगे? शॉर्ट्स में लिखेंगे, ठीक है। अब हम इसकी प्रॉपर्टीज करेंगे, या तो हम पहले डेफिनेशन थर्ड की डेफिनेशंस करेंगे, फिर हम इन दोनों की यूनियन और इंटरसेक्शंस की प्रॉपर्टीज भी करेंगे। नाउ थर्ड डेफिनेशन हमारे पास जो है वो हमारे पास क्या है? डिफरेंस ऑफ ए सेट। क्या है? डिफरेंस अब डिफरेंस ऑफ ए सेट क्या है? देखिए मैं पहले वेन डायग्राम से आपको बता देता हूं। यहाँ पे ये आपके पास सेट A है और ये सेट B है। ये जो पोर्शन आपके पास आएगा दिस इज A इंटरसेक्शन B, ठीक है। ये आपके पास A इंटरसेक्शन B है। अब ये जो आपके पास पोर्शन दूसरा जो आपके पास है, ये वाला पोर्शन जो है ये आपके पास खाली A में से मैंने जो कॉमन है वो हमने बाहर निकाला है। वो क्या निकाला है? बाहर निकाला। दिस मीन्स दैट ये जो पोर्शन आएगा ये आपके पास A डिफरेंस B है। A में से जो आपके पास B वाला सेट है वो हमने बाहर निकाला। ये जो रेड शेडेड करूंगा मैं, रेड वाला शेडेड जो आपके पास है ये वाला पोर्शन जो है दिस इज इक्वल टू सेट B, तो ये है B में से मैंने A वाला पोर्शन जो है वो काट दिया। दिस मीन्स दैट ये आपके पास B माइनस A सेट है, यानी कि आपके पास A डिफरेंस B जो आपके पास है, A डिफरेंस B आपके पास आएगा X सच दैट X बिलोंग्स टू A। X किस में है? A में है, लेकिन आपके पास X B में नहीं, एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। क्या बोला? X सच दैट X बिलोंग्स टू A एंड X डज नॉट बिलोंग्स टू B। ये आपके पास A डिफरेंस B है। इसको हम A माइनस B भी पढ़ेंगे। A डिफरेंस B को हम क्या पढ़ेंगे? A माइनस B भी पढ़ेंगे। देखिए आपके पास अगर हम डेफिनेशंस लिखेंगे, आप क्या लिखोगे? लेट A एंड B बी टू सेट्स, दो सेट्स हैं। देन डिफरेंस ऑफ A एंड B इज denoted by A minus B and is defined is the set of all those elements which belongs to A but not in B,
इसमें ए में तो होने चाहिए, लेकिन वो एलिमेंट आपके पास बी में नहीं होने चाहिए, यानी कि जो हमारे पास इंटरसेक्शन कॉमन एलिमेंट है वो हमने बाहर निकालने हैं। ये लिखा मैंने ए डिफरेंस बी इक्वल टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स डज नॉट बिलोंग्स टू बी। अगर मैं बी माइनस ए लिखूंगा, बी माइनस ए आ जाएगा एक्स बिलोंग्स टू बी एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू a। b में होने चाहिए लेकिन a में नहीं होने चाहिए। जैसे मैंने a सेट अभी एग्जांपल जो ली थी 1 2 3, b सेट लिया था मैंने 2 4 6, इसमें आपके पास a डिफरेंस b, a आएगा 1 2 3 माइनस 2 4 6, माइनस करना हमने। अब इसमें जो कॉमन एलिमेंट है वो बाहर निकलेगा, यानी कि 2 बाहर निकलेगा, फिर बाकी एलिमेंट्स कौन से आएंगे, सिर्फ a के आएंगे 1 और 3। अगर मैं b माइनस ए करूंगा, b माइनस ए आपके पास आएगा 4 एंड 6। आपके पास वेन डायग्राम जो बनेगी इनकी, ये आपके पास 1 2 3 4 और 6, 1 3 आपके पास a डिफरेंस b आ गया और 4 6 आपके पास, और 2 जो आ गया 2 आपके पास कॉमन आ गया। अब देखिए आपके पास ये जो तीनों आपके पास डिसजॉइंट सेट है, a माइनस बी, ए इंटरसेक्शन बी और b माइनस ए, इन तीनों में आपके पास कॉमन कोई एलिमेंट नहीं है। दिस मीन्स दैट आपके पास a माइनस बी और b माइनस ए एंड a इंटरसेक्शन b आर म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स बोलते हैं। क्या बोलेंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे, म्यूचुअली डिसजॉइंट सेट। अगर आपके पास बाय द वे अगर आपके पास a सबसेट b का होगा, क्या होगा, इफ a इज सबसेट ऑफ b, यानी कि a के सारे एलिमेंट b में होंगे आपके पास, देन a डिफरेंस b क्या होगा, a डिफरेंस b इज 5। a के सारे एलिमेंट b में अगर होंगे, लेकिन आपके पास b के सारे एलिमेंट a में नहीं है, लेकिन आपके पास a डिफरेंस b 5 आएगा, लेकिन b डिफरेंस a में 5 नहीं बता सकता। वो डिपेंड करता है सेट b पे, क्योंकि यहाँ पे b आपके पास क्या है, वो सुपर सेट है a का। b डिफरेंस a 5 नहीं हो सकता है, b डिफरेंस a 5 नहीं हो सकता, क्योंकि a के सारे एलिमेंट b में, ये आपके पास सेट b है, ये सेट b है और ये सेट a है। जब मैं a के एलिमेंट बाहर निकालूंगा इसमें से, ठीक है, a में तो कोई एलिमेंट नहीं रहेगा, दिस मींस दैट a डिफरेंस b तो 5 आएगा। अगर मैं b डिफरेंस a निकालूंगा, b डिफरेंस a में ये वाले एलिमेंट रहेंगे, ठीक है, वो डिपेंड करता है। एक एग्जांपल करते हैं हम इसी बेस पे। देखिए अगर आपके पास a सेट लूंगा मैं 2 4 6 8, ठीक है, सेट b लूंगा मैं 2 4 6 8 10 12। अब a जो है, a इज सबसेट ऑफ b, देन a माइनस b क्या आ जाएगा, a माइनस b तो आपके पास कॉमन एलिमेंट 2 4 6 8 निकालो, इसमें से 2 4 6 8, बाकी क्या रहा 5। अगर b डिफरेंस a निकालेंगे, क्योंकि ये सुपर सेट है, 2 4 6 8 निकालिए, बाकी क्या रहा 10 और 12। इसलिए हम इन जनरल में हम b माइनस a नहीं लिख सकते हैं। अगर आपके पास ये होगा, अगर आपके पास इफ a इज सबसेट ऑफ b एंड b इज सबसेट ऑफ a भी सबसेट b का है, b भी सबसेट a का, a इज इक्वल टू b, तब आपके पास a डिफरेंस b भी 5 आएगा और b डिफरेंस a भी क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा। दोनों आपके पास डिसजॉइंट होंगे, दोनों आपके पास a डिफरेंस b भी आपके पास कुछ नहीं निकलेगा और b डिफरेंस a भी आपके पास कुछ भी नहीं निकलेगा। यानी कि a डिफरेंस b क्या आपके पास है, x सच दैट x बिलोंग्स टू a एंड x डज नॉट बिलोंग्स टू b। एक और डेफिनेशन हम पढ़ेंगे, फिर हम उसके बाद ये, चलो वो थोड़ा सा शॉर्ट में ही चलेंगे। सिमेट्रिक डिफरेंस, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ ए सेट क्या है, आपके पास सपोज A एंड B दो सेट्स हैं, देन सिमेट्रिक डिफरेंस जो है, डिफरेंस ऑफ
A and B is denoted by asymmetric difference B and is defined as X such that X belongs to, लिखेंगे मैं, ये आ जाएगा A डिफरेंस B यूनियन, यानी कि आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस क्या है, A डिफरेंस B, A माइनस B, ये आपके पास जो है A माइनस B, इसका और इसका यूनियन करेंगे हम, यानी कि आपके पास ये जो है A डिफरेंस B ये आएगा 1 3 और B डिफरेंस A ये 4 से, जब A सिमेट्रिक डिफरेंस B निकालूंगे मैं, इसका यूनियन और इसका यूनियन करेंगे हम, ये आ जाएगा 1 3 4 एंड 6, ये आपके पास सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ A और B आएगा, जो हमारे पास A और B सेट है। आपके पास क्या है, X belongs to A minus B और X belongs to B minus A, ये आपके पास डेफिनेशन जो है इसकी है, X सिमेट्रिक डिफरेंस है, X belongs to A minus B और X belongs to B minus A। अब हमारे पास इसके बाद है हमारे पास प्रॉपर्टीज, चलो डेफिनेशंस होगी, नेक्स्ट हम प्रॉपर्टीज करेंगे, प्रॉपर्टीज ऑफ सेट्स एंड एक्सरसाइज। सो स्टूडेंट्स भी आपके पास नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है बेस्ड ऑन यूनियन इंटरसेक्शन एंड डिफरेंस है। हमारे पास अगर A सबसेट B का होगा, A सबसेट ऑफ B, और आपके पास B जो है A सबसेट ऑफ B, A इंटरसेक्शन B जो होगा वो आपके पास A के बराबर होगा, और A यूनियन B जो होगा वो किसके बराबर होगा, B के बराबर, और A डिफरेंस B किसके बराबर होगा, 5 के बराबर होगा। ठीक है, ओके, टेक केयर।